नमस्कार भक्तों। क्या आप जानते हैं, जिन महिलाओं में यह शुभ लक्षण पाए जाते हैं, उनके पति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। भक्तों, किसी भी इंसान को समझने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए, उसकी कुछ खास पहचान जाननी जरूरी होती है। वैसे ही महिलाओं की भी कुछ खास पहचान होती है। कुछ निशानियां होती हैं जो हमें यह बताते हैं कि सामने वाली महिला का गुण और स्वभाव कैसा होगा। वह हंसमुख होगी या बात 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 पर लड़ने झगड़ने वाली होगी। वह शांत स्वभाव की होगी या अधिक बोलने वाली होंगी। पुरुषों में स्त्री को जानने की इच्छा हमेशा बनी रहती है। उनकी इसी इच्छा को पूरी करने के लिए सामुद्रिक शास्त्र में सौभाग्यशाली औरतों के कुछ लक्षण बताए गए हैं, जिससे यह पता लग सकता है कि घर में आने वाली बहू या घर की औरतें घर के लिए शुभ हैं या नहीं। कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर जाना जा सकता है कि ये महिला बहुत भाग्यशाली है या इसके कदम परिवार और पति के लिए बेहद शुभ है। इसके बारे में पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल की गौरी ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। भक्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि छोटे मुंह वाली स्त्रियां शुभ होती हैं और जिस स्त्री की गर्दन सुंदर, पतली और 4 अंगुलियों जितनी लंबी होती है, वह घर परिवार के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि सुंदर और आकर्षक गर्दन महिलाओं की श्रेष्ठता और भाग्य का प्रतीक मानी जाती है। जिन महिलाओं की गर्दन में 3 स्पष्ट रेखाएं होती हैं, वे अपने पति और परिवार के जीवन में सुख, संपत्ति और समृद्धि लेकर आती हैं। इसी तरह चौड़ा माथा भी महिलाओं के लिए सौभाग्य का संकेत माना गया है। जिन महिलाओं का माथा 3 उंगलियों से अधिक चौड़ा, आधे चंद्रमा के आकार का और मुलायम होता है, वे न केवल अपने घर परिवार के लिए शुभ हो, बल्कि अपने बुद्धि, कौशल और मेहनत के दम पर अपने परिवार का नाम भी ऊंचा करती है। इसके अलावा जिन महिलाओं के पैरों की उंगलियां कोमल और एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, वे अत्यंत भाग्यशाली मानी जाती हैं। लेकिन यदि पैरों की उंगलियों के बीच अधिक दूरी हो, तो ऐसी महिलाएं खर्चीली होती हैं और धन संचय में सफल नहीं होती। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के शरीर पर कुछ विशेष चिन्हों और अंगों की बनावट से उनके भाग्य और शुभता का अनुमान लगाया जा सकता है। ऐसी महिलाओं को सौभाग्यशाली माना जाता है, जिनकी विशेषताओं के कारण वे जिस घर में जाती हैं, वहां सुख, शांति और खुशहाली लाती हैं। शुभ गुणों से युक्त महिलाएं अपने पति और परिवार के जीवन में खुशियां भर देती हैं और उनका साथ उनके अपनों के लिए हमेशा शुभ फलदायी होता है। तो चलिए जान लेते हैं औरतों के कुछ शुभ लक्षणों के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखना ना भूलें। भक्तों, हमारे सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के अंगों की बनावट और उनके हावभाव को देखकर उनके भाग्य और शुभता का अनुमान लगाया जाता है। इसमें बताया गया है कि जिस स्त्री का स्वभाव ऐसा हो कि वह हंसते समय अपना मुंह थोड़ा सा खोले लेकिन दांत ना दिखे, वह अपने पति और परिवार के लिए बेहद शुभ मानी जाती है। ऐसी महिलाओं के कदम जिस घर में भी पड़ते हैं, वहां खुशहाली और समृद्धि बढ़ जाती है। इसके अलावा जिन स्त्रियों की आंखें हिरनी जैसी बड़ी और चंचल होती हैं, जिनमें काली पुतलियां स्पष्ट दिखाई देती हैं और पलकों पर छोटे छोटे काले बाल होते हैं, वे अपने पति के लिए सौभाग्य लेकर आती है। इनकी खूबसूरत आंखें इनके शुभ चरित्र और कोमल स्वभाव की पहचान होती है। सामुद्रिक शास्त्र यह भी कहता है कि जिन लड़कियों के पैरों का अंगूठा थोड़ा गोल उठा हुआ और हल्का गुलाबी रंगले होता है, वे बहुत भाग्यशाली होती है। ऐसे पैर सौंदर्य और समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। वहीं जिन लड़कियों के पैरों के तलुओं पर शंख, कमल या चक्र जैसे चिन्ह नहीं होते, वे भी किस्मत की धनी होती है। इन महिलाओं के पति धन संपत्ति के मालिक बनते हैं या किसी ऊंचे पद पर कार्यरत होते हैं। उनके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती और समाज में उनका एक अलग सम्मान होता है। छोटे और कोमल पैरों वाली स्त्रियों को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ऐसी महिलाएं अपने ससुराल के लिए सुख, समृद्धि
और संपत्ति लेकर आती हैं। जिन महिलाओं की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा पर हल्की लालिमा होती है, जिनकी पुतलियां काली और आंखों का सफेद भाग दूध जैसा चमकता हुआ होता है, वे भी बहुत भाग्यशाली होती है। साथ ही जिन महिलाओं के शरीर पर हल्के रोए होते हैं, उन्हें भी पवित्र और शुभ माना गया है। ऐसी स्त्रियां साहसी, धैर्यवान और आत्मविश्वास से भरी होती हैं। वे हर कठिन परिस्थिति में अपने पति का साथ देती हैं और अपने विवेक एवं लग्न से जीवन में आने वाली हर चुनौती का डटकर सामना करती है। ऐसी महिलाओं के जीवन में सच्ची खुशियां होती हैं और वे अपने पति व परिवार को भी हर परिस्थिति में संभाल में सक्षम रहती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के शुभ लक्षणों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जिन महिलाओं की भौहें पतली होती हैं, वे अत्यंत पवित्र हृदय वाली होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने पति के प्रति हमेशा वफादार रहती हैं और उनसे गहरा प्रेम करती हैं। इनके स्वभाव में ऐसा सौम्यपन होता है कि यह न केवल अपने परिवार के हित के बारे में सोचती है, बल्कि अपने रिश्तेदारों, मित्रों और पड़ोसियों के कल्याण की भावना भी रखती हैं। इनका व्यवहार बेहद संस्कारी और गुणों से भरा हुआ होता है। गुरु जी के अनुसार महिलाओं के शरीर पर मौजूद तिल भी उनके भाग्य का संकेत देते हैं। जिन महिलाओं के माथे या सिर पर तिल होता है, वे तेज दिमाग वाली, आत्मविश्वास और अपने विचारों में स्पष्ट होती हैं। इनमें माता पिता दोनों के गुण पाए जाते हैं, जो उनके जीवन को सफल बनाते हैं। ऐसी महिलाएं दयालु हृदय वाली होती हैं, जो हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे रहती हैं। इनका बड़ा दिल और उच्च विचार इन्हें समाज में सम्मान दिलाते हैं। अपने पति के साथ हर स्थिति में खड़ी रहने वाली यह महिलाएं परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाती हैं। सामुद्रिक शास्त्र में यह भी कहा गया है कि जिन महिलाओं के शरीर के बाएं ओर तिल या मस से अधिक होते हैं, वे अपने पति और परिवार के लिए बेहद शुभ मानी जाती हैं। इनका जीवन सुखमय रहता है और इनके साथ से परिवार में समृद्धि बनी रहती है। खासकर यदि किसी महिला की नाक के ठीक बीच में तिल हो, तो उसे अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती और वे जहां भी जाती हैं, वहां सुख समृद्धि लेकर जाती हैं। नाक के आगे तिल होना यह दर्शाता है कि उन पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है। जिन महिलाओं के बाएं गाल पर तिल होता है, वे खाने पीने की बेहद शौकीन होती हैं। उन्हें अच्छा खाना बनाना, खिलाना और खुद भी स्वादिष्ट भोजन करना बहुत पसंद होता है। उनकी यही खूबी उनके घर के माहौल को खुशहाल बनाती है। इनके प्रयासों से परिवार के सदस्य हमेशा खुश रहते हैं और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की वाणी मधुर होती है, जो आदर से बात करती हैं और बड़ों का सम्मान करती हैं, वे सभी की प्रिय होती हैं। ऐसी महिलाएं अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती हैं। वे न केवल मेहनती होती हैं, बल्कि अपनी मिलनसार प्रकृति से सबका दिल जीत लेती हैं। उनके मधुर व्यवहार के कारण परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। इसके विपरीत जिन महिलाओं की बोली कठोर और अभद्र होती है, जो बड़ों का आदर नहीं करती, वे अक्सर परिवार और पति के जीवन में कलह और परेशानियों का कारण बनती हैं। ऐसी महिलाएं अपने अशिष्ट स्वभाव के कारण न केवल अपने लिए, बल्कि अपने परिवार के लिए भी दुख और तनाव उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के शुभ लक्षण उनके व्यक्तित्व, अंगों की बनावट और स्वभाव से जुड़े होते हैं। जिन महिलाओं में यह शुभ गुण पाए जाते हैं, वे अपने जीवन साथी और परिवार के लिए हमेशा सौभाग्य लेकर आती हैं। उनका हर कदम घर में खुशियों का संचार करता है और जीवन में सुख समृद्धि का कारण बनता है। भक्तों, अगर किसी महिला के शरीर पर अगर कोई तिल या निशान उजले भाग पर हो, जैसे माथे के दाहिने हिस्से पर, गर्दन के ऊपर की ओर या सीने के ऊपरी हिस्से पर, तो यह बहुत शुभ माना गया है। ऐसे निशान वाली स्त्री अपने मायके और ससुराल दोनों जगह सुख, सम्मान और समृद्धि लेकर आती है। उसकी वाणी मधुर होती है और घर में सौभाग्य का वास होता है। लेकिन अगर वही निशान गर्दन के पीछे, पीठ के निचले हिस्से या पांव के तलवे के पास हो, तो यह संकेत देता है कि जीवन में कभी ना कभी उसे वियोग या दूरी का दुख सहना पड़ सकता है। ऐसे निशान कई बार यह बताते हैं कि स्त्री बहुत कर्मठ होती है, पर उसकी मेहनत का फल उसे देर से मिलता है। अगर किसी स्त्री की हथेली पर या कलाई के पास कोई गहरा लाल या काला तिल हो, तो यह बताता है
कि वह अपने पति के लिए सौभाग्यशाली है। ऐसी स्त्रियों का ससुराल में मान-सम्मान बढ़ता है और उनके आने से घर में कभी धन की कमी नहीं होती। लेकिन यदि यही निशान बीच की उंगलियों के पास या नाखूनों के बहुत करीब हो, तो ये कभी-कभी अशुभ माना गया है। इससे संकेत मिलता है कि उसे मायके या ससुराल दोनों में किसी एक ओर से मनमुटाव या मानसिक कष्ट मिल सकता है। कुछ निशान जन्म से बने होते हैं, जैसे चांद या तारे के आकार वाले हल्के धब्बे। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर किसी स्त्री के शरीर पर चांद जैसा निशान हो, विशेषकर दाहिने हाथ या कंधे के पास, तो यह बहुत ही शुभ है। ऐसी स्त्रियां अपने परिवार की भाग्य रेखा बदल देती हैं। लेकिन यदि यही निशान बाएं पैर या जांघ के नीचे की ओर हो, तो यह संकेत देता है कि वह जीवन में कई बार अपने ही लोगों से दूरी का अनुभव करेगी। अब बात करते हैं कुछ ऐसे अंगों की जहां के निशान भविष्य के बड़े रहस्य खोलते हैं। अगर किसी महिला की दाहिनी आंख के ऊपर हल्का सा तिल हो, तो वह बहुत भाग्यशाली होती है। पति का साथ, धन और मान सम्मान सब उसके जीवन में स्थायी रहता है। लेकिन अगर यही तिल बाई आंख के नीचे हो, तो यह बताता है कि उसे जीवन में भावनात्मक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगर होठों के पास या ठोड़ी के नीचे कोई हल्का निशान हो, तो यह संकेत देता है कि वह वाणी से लोगों का दिल जीतने वाली होती है। लेकिन अगर यह निशान गर्दन के पिछले हिस्से पर हो, तो ये बताता है कि कभी-कभी उसकी बातों पर लोग भरोसा नहीं करते या उसे गलत समझ लेते हैं। छाती के बीचों बीच अगर किसी स्त्री के पास कोई निशान या तिल हो, तो ये बहुत शुभ माना गया है। यह सौभाग्य, प्रेम और समृद्धि का प्रतीक है। लेकिन अगर यह बाई छाती की ओर नीचे की तरफ हो, तो यह बताता है कि उसे प्रेम में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। कलाई पर अगर 3 साफ रेखाएं हों, तो यह संकेत है कि वह स्त्री अत्यंत पुण्यवान जन्म लेकर आई है। उसके कर्म पूर्व जन्म से ही शुभ हैं। लेकिन अगर रेखाएं टूटी हुई हों या उनमें काले धब्बे हों, तो ये बताता है कि उसे अपने जीवन में कई बार कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। कभी-कभी किसी महिला के पांवों की उंगलियां बहुत पतली और लंबी होती हैं। यह भी शुभ संकेत है। यह बताता है कि वह अपने ससुराल के लिए लक्ष्मी समान होती है। उसके कदमों के साथ घर में बरकत आती है। लेकिन अगर एड़ी बहुत रूखी या फटी हुई हो, तो यह संकेत है कि मन में हमेशा कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, चाहे जीवन में कितना भी धन क्यों ना हो। अब एक और बात, अगर किसी स्त्री की नाभि के पास हल्का सा तिल हो, तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। यह दर्शाता है कि उसे जीवन में भोजन, वस्त्र और धन की कभी कमी नहीं होती। लेकिन अगर यही निशान नाभि से नीचे की ओर हो, तो यह संकेत देता है कि जीवन में कभी ना कभी आर्थिक चुनौती जरूर आती है, परंतु वह अपने पुरुषार्थ से उससे बाहर निकल जाती है। चेहरे पर अगर कोई तिल मुस्कान के पास या गाल पर हो, तो यह दर्शाता है कि वह अपने व्यवहार से सबका दिल जीतने वाली होती है। लेकिन अगर यही निशान माथे के बीच में हो और बहुत गहरा दिखे, तो यह बताता है कि वह थोड़ी जल्दी गुस्सा होने वाली या आत्मसम्मान में अड़िग होती है। कुछ स्त्रियों के पैरों के तलवों में रेखाएं या चिन्ह दिखाई देते हैं, जैसे त्रिशूल, शंख या कमल की आकृति। यह तो अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसी महिलाएं पिछले जन्म के किसी पुण्य का फल लेकर इस जन्म में आती हैं। लेकिन अगर तलवे में कोई टूटी हुई रेखा हो या काला धब्बा हो, तो यह बताता है कि उन्हें जीवन में किसी अपने से विश्वासघात का दुख झेलना पड़ सकता है।